चलो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, रिकॉर्डिंग करती हूँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चैप्टर 7 इनवर्टिब्रेटा के हमने डिफरेंट फाइलम जो है वो डिस्कस किए थे क्लास में, वन बाय वन जो भी था आपके ऑनलाइन क्लासेस में, हमने वन बाय वन उसको डिस्कस किया है। और जितनी अच्छी कोशिश कर सकते थे प्रेजेंटेशन की बेटा वो आपको दिखाई गई है पावर पॉइंट के जरिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर इंटरेस्ट क्लास में ले सकें। ठीक है, ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन और फिजिकल क्लास डिफरेंट होती है, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है ऑनलाइन में। ठीक है, दैट इज वाई जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं और नॉलेज होती हैं, चीज़ें जो भी वॉट एवर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के तकरीबन एंड पे पहुंच गए और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, जो इसका लास्ट फाइलम है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, जो कल तक किया था आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फाइलम मोलस्का, मुझे आवाज़ उसमें ज़रा हल्की लगी जब मैंने आज अभी अपनी वीडियो की आवाज़ सुनी आपके लिए अपलोड करने के लिए। मैंने गूगल क्लासरूम पे डाल दिया है, पोर्टल पे अभी नहीं डाला है, क्योंकि पोर्टल पे डालने के लिए बेटा मुझे यूट्यूब के चैनल पे पहले उसको अपलोड करना पड़ता है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैंने गूगल क्लासरूम पे आपका डाल दिया है सारा काम, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा से लेकर आज तक का ये कॉइनडर्मेटा भी डाल दूंगी। आप लोग सिर्फ उसमें से वीडियोस को देखा करें, काम आप सिर्फ जो आपकी पीडीएफ की फाइल हो उसका किया करें। ठीक है, क्योंकि वो आपकी बुक का काम होता है बेटा, और बुक से मैं आपको लर्न करवाना चाह रही हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक का काम है सारा जो पीडीएफ पे मैं बनाती हूँ। बाकी मैं आपको पावर पॉइंट जो दिखाती हूँ, मैं आपको नेट से लेकर एक्स्ट्रा उसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं नॉलेजेबल वो आपको सिखा दी जाती हैं। ठीक है, आपके इंटरेस्ट के लिए। लेकिन फाइल का जो काम आप करेंगे वो कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बल्कि यकीनन करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल का, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, एज इट इज वो उतना ही आपका सिलेबस आपके जो करिकुलम है 9 क्लास का उसके लिहाज से गिवन है हमारे पास। अच्छा, अब ये चूंकि लास्ट टॉपिक है फाइलम का और हमारा चैप्टर भी तकरीबन एंड पर हो गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि छुट्टियों में ईद की या आप काम जितना है गूगल क्लासरूम से, किसी का अगर पोर्टल नहीं भी खुल रहा बेटा तो वो गूगल क्लासरूम के पासवर्ड मैं दोबारा आपको दे दूंगी, आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, क्लासरूम पे जाके शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी देखना चाहूँ तो अभी भी शेयर कर दूंगी, यहीं पे भी आपकी जो आप देख लीजिएगा। तो वहां से आप अपना काम उठाइएगा और वन बाय वन फाइलम प्रोटोजुआ से स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे काम सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने चेक करवाया है, जिसमें माज है, समीन है। आज समीन अभी तक आई नहीं है क्लास में। ठीक है, माज, समीन और मुझे याद नहीं आ रहा, बच्चों ने मुझे दिखाया जरूर है इस पे वीडियो, सॉरी व्हाट्सएप भेज भेज के, लेकिन सेंड नहीं किया फिजिकल। और मैं आपको टाइमिंग आज दे देती हूँ। 5 अगस्त जो होगा स्कूल खुलेगा आफ्टर ईद, आप सब ने अपना रजिस्टर सबमिट करवा देना है बेटा। ठीक है, 5 तारीख को। अब मजीद एक्सक्यूज कि मैं इस दिन करवाऊं और उस दिन करवाऊं मत कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई समझता है कि मेरा उसका काम अभी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो कल परसों हो सकता है उसका काम, तो हम लोग थर्सडे तक तो स्कूल जाएंगे, तो आप थर्सडे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और थर्सडे तक सबमिट करवाएंगे तो मैं आराम से चेकिंग करने के बाद आपको रिटर्न कर दूंगी नेक्स्ट वीक में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर आपका टेस्ट कॉल हो जाएगा। टेस्ट कॉल के लिए ज़रूरी है कि आपका काम आपका चेक हुआ हुआ, क्योंकि मैं टेस्ट उसी में से बनाऊंगी। टेस्ट कैसे लूंगी वो भी आपको तरीका मैं बता दूंगी, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और वहीं के वहीं आपको नंबर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? सबकी समझ में मेरी बात आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है सबको? बेटा एक आध बच्चा जो है ना वो बोल के बता दे मुझे कि, या लिख के हैंड रेस करके बताएं, ताकि हाँ हैंड रेस करके बता दिया करें कि आ रही है बात, ताकि मैं पता चले कि मैं कम्युनिकेशन में हूँ बच्चों के साथ। चले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, और मैं शेयर स्क्रीन करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आपका टॉपिक इकाइनोडर्मेटा। अच्छा ये बताओ, ये वाली क्लास आपको फिजिकल पढ़ने में मजा आ रहा है या ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है? फिजिकल में ज्यादा है जो आप अपनी क्लासरूम में जाकर होते हैं, या ऑनलाइन ठीक है? आप कुछ बच्चे कह रहे हैं बस इसी तरह पढ़ाती रहे मिस, ठीक है हम पास होते जाएंगे, या कोई जा रहे हैं कि क्लासरूम में जाके पढ़ाया जाए? मिस क्लासरूम में। क्लास में। गुड गुड। मिस फिजिकल क्लास में।
हाँ क्लासरूम में, वेरी गुड बेटा, क्लासरूम में, क्योंकि ये तो एक आपको पता है एक सिस्टम हमने जनरेट करा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के लिए कि बच्चा जो है बिल्कुल ही स्कूल से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। दैट इज वाई, वरना मजा हमें भी उसी में आता है जब बच्चा सामने बैठा है। ठीक है। अब ये पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, कंप्यूटर को मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि चेहरे आपके नजर नहीं आ रहे होते, नाम चल रहे होते हैं बच्चों के सारे प्रेजेंट्स के। ठीक है। चलें भाई, शेयर स्क्रीन कराते हैं और आपको काम स्टार्ट करवाते हैं आपकी। ठीक है माज, मैंने आपका भी मैसेज देख लिया बेटा, फिजिकल। चलिए भाई अपने टॉपिक पे आते हैं और आ जाइए इस पर। इनमें से बहुत सारी चीजें आपके लेबोरेटरी में मौजूद हैं। और मोबाइल चूंकि मेरा बेटा बंद हो जाता है, और मोबाइल की क्लास आपने भी देखी, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है। तो ये चीजें आपके पास मौजूद है आपकी लैब में। जैसे ही आपका क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट होती है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तमाम ये जो आपने फाइल हम देखे हैं इनको तमाम दिखाऊंगी। ठीक है। आपकी लैब में ले जाकर एट वंस वीक में। चलें, ये फाइल हमारे कैलेंडर में है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं जिसमें कॉमन कैरेक्टर जो है वो स्टार फिश। आपने कॉमनली सुना होगा स्टार फिश, ये रही। ठीक है, ये मौजूद है, ये मौजूद है स्टार फिश। ये भी एक टाइप की स्टार फिश है। ठीक है। ये इसके आर्म्स होते हैं, 5 भी होते हैं समटाइम, कोई एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 5 ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो करेक्टर्स हैं इसके अब आप पढ़ लेते हैं। ये करेक्टर जो मैं आपको दिखाती हूँ ना बेटा, ये मैं नेट से उठाती हूँ आपके लिए। आपने लर्न कौन से करने हैं, जो पीडीएफ की फाइल होगी आपकी। सही बात समझ में आ गई ना सबके। और अब हम अपना पेन भी ले लें। चलिए भाई, एनिमेलिया। ठीक है। अच्छा, जो वर्ड है हैबिटेट का, एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये कॉमनली फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद फाइलम है जो मैरीन है। ठीक है। कोई फ्रेश वाटर में इसका मेंबर्स नहीं है। आगे बात समझ में सबके, ये मैरीन है। ठीक है। अच्छा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, इसका मतलब ये होता है, ये एक टर्मिनोलॉजी आती है ग्रेड ऑफ, कि कितने ऑर्गन सिस्टम इसके बने हुए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इसके अंदर होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ये चीजें, ये हेडिंग आपकी बुक में मौजूद नहीं होती इन हेडिंग के तहत। तो आप वो हेडिंग याद क्या करें बेटे जो आपकी बुक में मौजूद है। अब जैसे जर्म लेयर, ये आपकी क्या है, ट्रिपोब्लास्टिक, ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक्टो, एंडो, देन बीच में मीजोड्रम। ठीक है। अच्छा, सिमेट्री, एडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल वाइल द लार्वी और बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है। ये सिमेट्रिकल ही होगा, एडल्ट इनका जो बड़ा होगा वो सिमेट्रिकल होगा यार। ठीक है। सिलोम, अगेन मैंने आपको क्या बताया, बॉडी को कहते हैं। ठीक है, बॉडी के इनसाइड इनकी बॉडी है। ठीक है, बॉडी है इनकी इनसाइड। बॉडी विदाउट सेगमेंटेशन, ये विदाउट सेगमेंटेशन आपके समझने, आपकी लर्निंग के लिहाज से, जैसे कि आपने सेगमेंट देखे थे टेप फॉर्म्स में। ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी देखी थी, एक एक सेगमेंट आपको बारीक बारीक सा, मैंने जब आपको लाइव भी उसकी वीडियो दिखाई थी, जो स्पेसिमन लैब से उठाकर, तो उसमें सेगमेंट नजर आ रहा था, हम उसको सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द शेप ऑफ द बॉडी इज फ्लैट, देखिए ये फ्लैट आ गई ना, स्टार लाइक, स्टार फिश है जैसे, और स्फेरिकल और इलोंगेटेड। अब इलोंगेटेड कौन सी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, ये क्लियर करते हैं। इलोंगेटेड जो शेप है वो आपकी, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें, दिस वन, दिस वन, ये देख रहे हैं आप, सी कुकम्बर है ये। जो कुकम्बर आप खाते हैं ना, ये वो नहीं है, बस खाने वाला नहीं है। ठीक है। ये सी कुकम्बर है। ठीक है, इसकी ये देखें, देखें इसकी शेप, अल्लाह की कुदरत देखिए किस तरह के अल्लाह ताला ने जानदार पैदा किए हैं। देखिए पानी के अंदर, लुक एट, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए जमा करती हूँ इंटरनेट पे बैठ के, और ये सारी चीज़ें जो दिखाते हैं बेटा, ये आपकी मोबाइल से पॉसिबिलिटी नहीं होती दिखाना अपना। ठीक है। मजा आ रहा है देखने में, इंटरेस्टिंग। चलिए करेक्टर्स पे आ जाते हैं। ठीक है। सेलम हो गया, बॉडी फ्लैट हो गई, स्टार लाइक हो गई, इलोंगेटेड। इसके बाद मैं आपको आपकी जो पीडीएफ की फाइल है वो भी दिखा दूंगी, ताकि आप उसमें भी समझ लें। ये देखें, विचारों का दिमाग नहीं है। क्या हो रहा है, ये लाइबा और ईमान बार बार आउट हो रहे हैं। क्या गाय वाय के पास तो नहीं जा रहे हो तुम लोग चारा वारा देने गाय को?
कौन कौन लोग वेटिंग में मौजूद हैं? जैनब, ठीक है। ये है हेड इज एब्सेंट है, प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट, ये जो इसकी बॉडी पे ये धब्बे धब्बे होते हैं ना, छोटे छोटे गोल गोल, आपको निशान ना नजर आ रहे हैं, ये बेटा इसके ना ट्यूब फीट होते हैं, जिसके जरिए ये ना स्लाइड करता है, ग्लाइड करता है, चलता है कहाँ से, ठीक है। ये ट्यूब फीट होते हैं इसके। कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, क्या होता है कि इसकी बॉडी में ना, ये देखें, ये ऐसे ना, ये, अच्छा मैं कलर चेंज करती हूँ, ये ऐसे ना वाटर वेस्कुलर सिस्टम चल रहा है केनाल का, यूं हर आर्म में जाएगा, ठीक है। हर आर्म में जा रहा है वाटर, और इसमें क्या होता है, पानी इसके अंदर चला जाता है ना, बॉडी के अंदर जाता है, तो ये अपने फिल्टर कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं उनको फिल्टर कर लेता है, फिल्टर करके देन एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये डाइजेशन है इसका, ठीक है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, ये जो माउथ है ना, इसके नीचे की तरफ होगा जब आप देखेंगे, वेल एन इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, ये सामने के हिस्से पे आपको इसके ओपनिंग होगी, जो कि एनस की होगी, वो इतना नजर प्रोमिनेंट नहीं हो रही है, ठीक है। ब्लड हैज नो पिगमेंट, अब ब्लड चूंकि पिगमेंट नहीं है तो कलर भी नहीं होगा ब्लड का कोई भी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होगा इसमें, ठीक है। मतलब जैसे डाइजेशन आपके पास होगी, डाइजेशन इनके पास भी हो रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रेस्पिरेशन बाय पपुली गिल्स और कोलेकल रेस्पिरेटरी ट्री, ये मतलब इसके अंदर मौजूद होंगे, ये चीजें आपकी टर्मिनोलॉजी में है नहीं आपकी बुक में, मैंने सिंपल इसको नेट से ले लिया है, आपके सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। वरना तो उसमें इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, मैं वो फाइल भी आपको दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, जो आपकी बुक में चीजें हैं वो ये हैं बेटा, ठीक है। दे आर फाउंड ओनली इन सी, वहां लिखा हुआ था मेरीन, मेरीन का मतलब होता है सी, ठीक है। स्पाइनी स्किन, ये जो आपको भी नजर आ रही है ना इसकी स्किन के ऊपर, ये देखें ना आप, उभार, इसको हम स्पाइनी कह रहे हैं, और यहाँ तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, ये देखें कितना खूबसूरत है, सी अर्चिन है ये इस कलर का तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ इस कलर का आपके लैब में मौजूद है, पर्पल तो नहीं, इस कलर का ना ब्राउन सा आपकी आपकी लैब में मौजूद है, और ये स्टारफिश भी आपकी लैब में इस कलर की नहीं है, लेकिन हाँ मौजूद है बेटा, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन है, और ये देखिए आप इसकी फाइल देखिए, ये आपकी बुक में है जो आपको दिया हुआ है। अब ये देखें, दे आर पेंटामेरस बिकॉज देयर बॉडी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शन, पेंटा कहते हैं 5 को, ठीक है, 5 होता है मुराद पेंटा का मतलब, सच एज आर्म ऑफ स्टारफिश, आप एग्जाम्पल दे दी, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, आर्म ऑफ स्टारफिश, 1 2 3, दिस वन 4, दिस वन इज 5, ठीक है, ये 1 था, ठीक है। तो इसको हम पेंटा कह देते हैं। तो मैं आपको जो फाइल दिखा रही थी क्लियरली, वो ये थी कि बेटा सिंपल आपकी जो है नॉलेज आपकी बुक में वो सिर्फ इतनी है, ट्यूब फीट, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, दे मूव अबाउट एंड ग्लाइड, मतलब इसी की हरकत करते हैं, रॉक ऑन टाइनी ट्यूब फीट सकत एट द एंड, ये जो है ना इसका उभार, इन्हीं को हम ट्यूब फीट कह रहे हैं बेटा, ठीक है। ये सकस आती है, ये रेत के ऊपर, पानी में ये किसी चीज के ऊपर, रॉक के ऊपर चिपक जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे सरकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो ये ट्यूब फीट है ना, मैं इसको आपको कैरेक्टर्स में ना बोल्ड और हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि आपका कैरेक्टर बन जाए। यूजुअली आपकी बुक में जो आपकी क्राइटेरिया है पेपर्स का, उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं, और एग्जाम्पल इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, आप लिख देंगे अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 ये बन गया, नहीं भी किसी का बनेगा तो मैं आपको वहां से प्रोवाइड अपने पास से, ये जो मैंने नेक्स्ट उठाई हुई है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो ये फाइलें यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स आपकी बुक में आ जाते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाते हैं इस पर, नर्वस सिस्टम एब्सेंट,
दे आर ब्रेनलेस। अब आप बताएं, अल्लाह ताला ने ये जानदार बनाए हैं, ये इतने बड़े बड़े भी हैं, देखा आपने, लेकिन खुदा की कुदरत से अल्लाह ने इनको दिमाग ही नहीं दिया, ब्रेनलेस बना दिया इनको। ठीक है, अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इनके पास, रिड्यूस्ड, हार्ट इज एब्सेंट, ना हार्ट है ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है। किस तरह की है, मखलूक है, अल्लाह ताला की बनी हुई, बनाई हुई। ठीक है, तो खुदा का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए। ये भी तो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई, ये भी तो जानदार है, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी जो है नस्ल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाए। इसका नाम बेटा सी अर्चिन है। ठीक है, मैं अभी इस एग्जाम्पल में आपको नाम दिखा देती हूँ, ये देखिए ये नाम है, ये देखिए स्टार फिश आप पहचान गए, सी अर्चिन ये जो गोला सा है, और सी कुकम्बर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, और सेंड डॉलर मैं आपको बताती हूँ, दिस वन, ये रहा सेंड डॉलर, दैट सेंड डॉलर, ये देखे ना आप, सेंड डॉलर, बस इसको डॉलर इसमें क्योंकि इस तरह की शेप है, इसका नाम डॉलर दे दिया गया, सेंड डॉलर। ठीक है, बाकी आप तमाम चीज़ों से फिमेलियर हैं, सी एच एन से, सी कुकम्बर से। सी कुकम्बर भी बता दूं आपको, देखिए ये सी कुकम्बर है, ये भी है, ये भी है, ये देखें ये भी सेंड डॉलर है, जिस वक्त मैं आगे आऊंगी तो आपको भी बताती हूँ, चलिए। अच्छा, एस्क्लेटरी सिस्टम बस सिंपल एक एनएस है जहां से बाहर आ जाता है। ठीक है, और कोई भी चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई आपको अगर यहाँ पे मिस्टेक नजर आए तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कॉपी डाउन कर रही होती हूँ, तो कहीं पे अगर मुरस्सा लिखा हुआ नजर आ जाए या स्पेलिंग ये आगे तक जा रही है, ठीक है, ये देखिए सही, ये आपकी डायग्राम के चक्कर में मैंने इसको छोटी कर दी और डायग्राम को मैं बड़ी कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर लगे। अच्छा भाई, इस पे देख, सेक्सेस मोस्टली डाइशियस होते हैं, मतलब दो होते हैं, डाई का मतलब दो। ठीक है बेटा, डाई का मतलब, ये देखिए, ये कुछ गलत हो गया इसका भी। ठीक है, रेयरली मोनो, बहुत कम अलग अलग होगा सेक्स का। ठीक है, मोनो भी होंगे बट रेयरली, बहुत कम केसेस में। ठीक है, सेक्सुअल बाय गैमेटिक फ्यूजन होगा, और एसेक्सुअल रीजनरेशन। अच्छा, रीजनरेशन कैसे होगी बेटा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये जो है फॉर एग्जाम्पल, आप ये चलिए नीचे चले जाते हैं, ये जो आम है ना, ये जो, sorry, ये अगर बाई मिस्टेक कट ऑफ हो जाए यहाँ से, तो ये दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम रीजनरेशन कह देते हैं प्रोसेस। रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो लिविंग थिंग में होता है, इंसानों में भी रीजनरेशन होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता ये ऑर्गन जो है अगर निकल जाएगा तो ऑर्गन कभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो आपके कट शट हो जाते हैं और इनका जो वॉन्ड होते हैं वो हीलअप हो जाते हैं, जख्म जो आपका भर जाता है, हीलअप हो जाता है, उसको हम इसी फिनोमिना में लेते हैं रीजनरेशन में। ठीक है, खाल आ जाती है दोबारा से, इसको हम रीजनरेशन में लेते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा हम कहाँ पे थे, ये मैंने आपको बता दिया रीजनरेशन। इसके बाद ये देखिए क्लासेज है ये इसकी, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। ये भी आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको हर दफा हर फायदा की क्लास बताती हूँ आपके शौक के लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये है ये सी कुकम्बर। ठीक है, ये सी कुकम्बर है जो आपने अभी पीछे भी देखा हुआ है। ठीक है, ये सी कुकम्बर है, और इसकी तस्वीर और बड़ी हो जाएगी, मैंने इसको खिसकाया है ऊपर से इसलिए, आप ठीक है देखें। और मैं ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड शो है ये भी मैं आपकी क्लास पे डाल दिया करूंगी, ये आप देखा करें, समझा करें, अगर कोई पॉइंट वहां से लेके अगर कोई एक आध ऐड करेगा तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड पे दिखा दिया, आपके 5 पॉइंट बने हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5, और अभी तक जो आपका करिकुलम है उसमें 5 ही इतने ही आते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आप अलग से लिखेंगे। चलें, अब बताएं क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, दोबारा कहाँ से बता दूं।
क्या चीज़ दोबारा देखना समझ में आना चाहेगा। ये बच्चे इतने कम क्यों हैं क्लास में? क्या सारे गाय भैंसों में के पास चले गए? समझ में किसको नहीं आया मैं दोबारा बता दूं? कोई चीज पूछने वाली? लुबाबा। फिजा, जवेरिया खान, ईमान। ईमान, आप काफी अर्से बाद आपकी क्लास में आई हो बेटा, आपकी वहां से नेट का इशू चल रहा था। ईमान एंड अमन अब्दुल रऊफ, इतनी देर बाद आ रहे हैं बच्चे। क्या आप आज कल तो खैर मैंने मैसेज दे दिया था, अदरवाइज तो मैं मैसेज भी नहीं देती हूँ क्लास का, सबको पता है क्लास का टाइम है, होनी है। अगर कोई अनसर्टेनिटी होगी तो मना की जाएगी, वरना तो हम क्लास लेंगे। नो मिस, समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मानूर ने हाथ उठा के बता दिया। चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा, होमवर्क किस किस का हो गया, जरा मुझे ये भी बता दें। शाबाश। मैं मोबाइल इसको ऐसा करती हूँ, वीडियो ये जो रिकॉर्डिंग है इसको ऑफ करती हूँ और आपका कैमरा ऑन करवाती हूँ और मुझे जरा दिखाए खोल खोल के रजिस्टर किसका काम कहाँ तक आ गया है। ठीक है, एग्री करोगे? ईमान आपका कंप्लीट है, तो बेटा कंप्लीट काम क्या कर रहा है, चेकिंग में नहीं आया मेरे पास। फिजा, लुबाबा, मिस सब कुछ आ गया समझ में, वेरी गुड लुबाबा। पेपर में से फिर 10 में से 10 आ जाने चाहिए आपके नंबर मार्क्स। जब पेपर हाथ में आएगा ना तो फिर पता चलेगा आपको, जब आप कंप्यूटर पर बैठ के करेंगे ना जिस दिन पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आफ्टर ईद आपका टेस्ट होगा। कंप्लीट है सारा काम, तो बेटा आप लोगों ने चेक क्यों नहीं करवाया, मुझे बताइए। अब बार बार पेरेंट्स को भेजना भी अच्छा नहीं लगता। मैं खास ईमान आपके घर से तो आपके फादर मेरे ख्याल से आए हैं अभी पिछले दिनों, आपने क्यों नहीं भेजा?